आरजेडी के वैसे विधायकों का टिकट अभी से कटना शुरू हो गया है जो पार्टी के नाम पर चुनाव जीतते हैं, जिनका खुद का कोई वजूद नहीं है, बावजूद भी चुनाव में पार्टी के साथ भीतरघात कर देते हैं। जिसमें से एक नाम महुआ के वर्तमान विधायक मुकेश रोशन का है और कहा जा रहा है कि 25 तो दूर है, 24 में ही उनका टिकट लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव ने काट दिया है और शायद इसीलिए तेज प्रताप यादव मैदान में मोर्चा संभाले हुए हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ बिरजू सिंह। 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी अपने अपने स्तर से समीक्षा कर रही है, अपने स्तर पर संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी हो, कांग्रेस हो, वीआईपी हो, भाजपा हो, जदयू हो, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, चिराग पासवान की पार्टी हो या फिर जीतन राम मांझी की पार्टी हो। खबर आरजेडी को लेकर है। आरजेडी ने मुकेश रोशन महुआ विधायक का 25 से पहले 24 में ही पत्ता काट दिया है, मतलब टिकट काट दिया है। कारण है आरजेडी के साथ भीतरघात करना है। याद कीजिए एमएलसी चुनाव, लोकसभा चुनाव से पहले एमएलसी चुनाव, उस वक्त भी खूब चर्चा हुई थी कि मुकेश रोशन आरजेडी के विधायक होते हुए वो आरजेडी इंडिया गठबंधन को जिताने की बजाय एनडीए गठबंधन के लिए पर्दे के पीछे फील्डिंग किया करते थे। चूंकि वो नाम के आरजेडी में है, वो नित्यानंद राय के करीबी नेता माने जाते हैं। इसके अलावा लोकसभा चुनाव की याद कीजिए, हाजीपुर से आरजेडी के कैंडिडेट शिवचंद्र राम थे, लेकिन वो शिवचंद्र राम के लिए उतनी मजबूती से प्रचार नहीं कर रहे थे। कहा गया कि वो पर्दे के पीछे उनकी डील चिराग पासवान से हो गई थी, भारतीय जनता पार्टी से हो गई थी और इस बात की जानकारी तेजस्वी यादव को थी। इसीलिए तेजस्वी यादव भी मन से कह रहे थे कि कुछ लोग इधर उधर कर रहे हैं, लेकिन इधर उधर करना उन्हें महंगा पड़ सकता है। तभी इशारों में तेजस्वी यादव ने कह दिया था कि जो लोग पार्टी के साथ भीतरघात कर रहे हैं उनका टिकट कटना तय है। तब भी चर्चा हुई थी। अब देखिए तेज प्रताप यादव का बयान आ गया है। तेज प्रताप यादव हसनपुर से विधायक है। पहले साल 2015 में वो महुआ से चुनाव लड़े थे, चुनाव जीत गए थे। 20 में उन्होंने अपनी सीट बदल दी, हसनपुर चल गए और 20 में आरजेडी ने महुआ से अपना कैंडिडेट बनाया मुकेश रोशन को। मुकेश रोशन चुनाव जीत गए। चूंकि मुकेश रोशन का महुआ और क्षेत्र की राजनीति में कोई मजबूत पकड़ नहीं है, पार्टी और सिंबल के नाम पर वो वहां से चुनाव जीत गए थे। आज भी उनकी स्थिति वहां पर वही है और इसीलिए कहा जा रहा है कि एक तो उनका कोई वजूद नहीं है, दूसरा पार्टी के वोट से चुनाव जीतते हैं और पार्टी के साथ ही भीतरघात करते हैं। एमएलसी चुनाव, लोकसभा चुनाव इसका प्रमाण है। चूंकि संगठन के लोगों ने रिपोर्ट दिया कि मुकेश रोशन पार्टी हित में काम नहीं करते हैं। तेज प्रताप यादव महुआ पहुंचे। महुआ में जिनसे सवाल किया गया कि महुआ की जनता चाहती है कि 25 में आप चुनाव लड़े, तेज प्रताप यादव ने जवाब दिया और कहा कि बिल्कुल हम 25 में महुआ आएंगे, चूंकि हमने महुआ के विकास में बड़ी भूमिका निभाई है। मेडिकल कॉलेज की बात हो, पुल पुलिया की बात हो, सड़क की बात हो, सड़क का जाल हमने बिछा दिया है, हमने काम किया है। इसलिए महुआ से चुनाव वो लड़ेंगे ऐसा तय माना जा रहा है। और तेज प्रताप यादव की एक्टिविटी को अगर आप देखेंगे तो हसनपुर में कम और महुआ में वो ज्यादा रह रहे हैं। महुआ के सामाजिक कार्यों में उनको देखा जा रहा है, शादी विवाह श्राद्ध कार्यक्रम में वो जा रहे हैं। तो साफ तौर पे एक कह सकते हैं कि मैसेज भी है महुआ के लोगों के लिए कि हम आ गए हैं। हम जरूर हसनपुर चल गए थे, हसनपुर के विधायक बन गए, लेकिन फिर से हम महुआ में ही राजनीति करेंगे। और इसके पीछे कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव हैं। क्योंकि तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव भी चाहते हैं कि मुकेश रोशन जो पार्टी के साथ भीतरघात हमेशा करते हैं उनका पत्ता काटा जाए और उनके जगह पर तेज प्रताप यादव को बैठाया जाए। तेज प्रताप यादव भी पहले चाहते थे कि भाई वो महुआ से चुनाव लड़े, लेकिन पार्टी के अंदर परिस्थिति ऐसी बनी कि उन्हें भेज दिया गया हसनपुर, न चाहते हुए भी। हालांकि वो हसनपुर से चुनाव जीत गए, लेकिन अब 25 में वो महुआ से चुनाव लड़ेंगे ऐसा तय माना जा रहा है। और उसके पीछे की एक नहीं बल्कि कई कहानी है। और आमतौर पर न सिर्फ चर्चा महुआ की हो रही है, बल्कि उन सीटों की भी हो रही है जहां के आरजेडी विधायक पार्टी हित में काम नहीं करते हैं। वो पार्टी में है, पार्टी के वोट पर चुनाव जीतते हैं, लेकिन अलग अलग चुनावों के समय वो अपना रिश्ता नाता भंजाने लगते हैं बाकी दूसरे दलों के साथ, खासतौर पे एनडीए गठबंधन के नेताओं के साथ।
लेकिन इस बार तेजस्वी यादव एक एक टिकट काफी सर्वे कर करके देने जा रहे हैं, ऐसी चर्चा है। तेजस्वी यादव एक भी टिकट ऐसे लोगों को नहीं देंगे जिनका खुद का कोई वजूद नहीं है। टिकट उन्हें ही मिलेगा जिनके पास 10, 12, 15 हजार अपना वोट हो। उसके बाद आरजेडी का वोट है, कांग्रेस का वोट है, वीआईपी का वोट है। मतलब कि अब कोई जहाज से लैंड करेगा उसे टिकट नहीं दिया जाएगा। टिकट उन्हें ही मिलेगा जो ग्राउंड पर मेहनत करेगा, जिनकी ग्राउंड पर वजूद होगी, जिनके पास 10, 12, 15 हजार अपना वोट होगा, उसे इस बार तेजस्वी यादव टिकट देंगे। चाहे पार्टी के बड़े बड़े विधायक, बड़े बड़े नेता क्यों ना हो, उनका पत्ता काटना पड़े तो काटेंगे। इस बात का ऐलान तेजस्वी यादव ने कई सभाओं में, पार्टी के मीटिंग में ऐलान कर दिया कि मेहनत कीजिए, जो मेहनत करेगा उसी को टिकट दिया जाएगा। जो ईमानदारी और निष्ठा के साथ मेहनत करेगा उन्हें ही टिकट मिलेगा। और अब मुकेश रोशन का टिकट कटना तय माना जा रहा है। भाजपा के करीब होना मुकेश रोशन को महंगा पड़ रहा है। पार्टी के अंदर उनके खिलाफ बगावत है। पार्टी के अंदर एक बड़ा तबका चाहता है कि मुकेश रोशन का टिकट कट जाए। वो लोग चाहते हैं जो पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। उनका मानना है कि मुकेश रोशन पार्टी के विधायक हैं, पार्टी के समीकरण पर चुनाव जीतते हैं। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के नाम पर चुनाव जीतते हैं। इनका खुद का कोई वजूद नहीं है। बावजूद भी अलग अलग चुनाव में, एमएलसी चुनाव में, लोकसभा चुनाव में इन्होंने पार्टी को धोखा दिया है। ऐसे व्यक्ति को आगे करना, राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ाना कतई पार्टी के हित में नहीं हो सकता। तेजस्वी यादव इस बात को समझ गए, इसीलिए अब तेज प्रताप यादव ने मोर्चा संभाल लिया है। तेज प्रताप यादव अपना समय अब महुआ में देना शुरू कर दिए हैं। महुआ के कार्यक्रमों में, महुआ के अलग अलग जगहों पर जाकर कार्यक्रम करना, वहाँ के लोगों के साथ समय बिताना, शादी ब्याह श्राद्ध कार्यक्रम में पहुँचना, ये इस बात को इशारा कर रहा है कि 2025 में मुकेश रोशन का तो पत्ता कटा ही, साथ ही साथ तेज प्रताप यादव का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देखें तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।